के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज की वीडियो समूह सखी दीदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दीदी, समूह सखी के मानदेय में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से अब समूह सखी को नई नीति के आधार पे मानदेय दिया जाएगा। समूह सखी दीदी के कार्य में बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। कुछ मानक दिए गए हैं, कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। जब समूह सखी इन मानक और लक्ष्यों के आधार पे प्रति माह कार्य करेंगी तो उसी हिसाब से समूह सखी को मानदेय इस नई नीति के आधार पे दिया जाएगा। तो किस नई नीति के आधार पे समूह सखी को कितना मानदेय दिया जाएगा, आज इसकी पूरी जानकारी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दीदी, अब समूह सखी दीदी को इस मानक और लक्ष्यों के आधार पे मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका मानदेय यहाँ पे लिखा गया है, आप सब देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रम संख्या विषय वर्तमान नीति के अनुसार नई संशोधित नीति के अनुसार, यानी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। नई संशोधित नीति के अनुसार अब समूह सखी को जो है कितना मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि सितंबर माह 2022 में समूह सखी के मानदेय में परिवर्तन किया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी के मानदेय में वृद्धि की गई है। कुछ नए कार्य समूह सखी को सौंपे गए हैं, कुछ मानक और लक्ष्य दिए गए हैं। जब समूह सखी इन मानक और लक्ष्यों के आधार पे कार्य करेंगे तब समूह सखी को उसी हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। तो टेबल बाय टेबल मैं एक एक करके एक एक पॉइंट आप सबको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर 1, समूह सखी के पास स्मार्टफोन, ठीक है। विषय में समूह सखी के पास स्मार्टफोन वर्तमान नीति के अनुसार कोई प्रावधान नहीं था। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था कि समूह सखी के पास बड़ी वाली मोबाइल होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन नई नीति के अनुसार अब समूह सखी के पास स्मार्टफोन होने और उसका इस्तेमाल करना, जानकारी होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रवीक्षा अवधि। वर्तमान नीति के अनुसार कोई प्रावधान नहीं था। पहले समूह सखी के कार्य में प्रवीक्षा अवधि का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नई संशोधित नीति के अनुसार यहाँ पे देखिए, अब समूह सखी 3 माह की प्रवीक्षा अवधि के दौरान समूह सखी को मानदेय के रूप में 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। 1000 रुपया समूह सखी को दिया जाएगा जब वो प्रवीक्षा अवधि पर रहकर कार्य करेंगी। 3 माह तक समूह सखी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये अच्छे से कार्य कर लेती हैं कि नहीं कर पाती हैं, ये सक्रिय महिला है कि निष्क्रिय महिला है। जब 3 माह हो जाएगा तो इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। जब इनका कार्य अच्छा रहेगा, ये अच्छे से कार्य करेंगी, तब इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, ठीक है। और जब तक प्रवीक्षा अवधि पे कार्य करेंगी तो 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चूंकि पहले नहीं दिया जाता था, पहले शुरू के 3 माह तक समूह सखी को मानदेय दिया ही नहीं जाता था, लेकिन अब यह नया प्रावधान लागू कर दिया गया है, 1000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा है समूह सखी का मानदेय। तो वर्तमान नीति के अनुसार पहले समूह सखी को जो मानदेय मिलता था, समूह सखी को प्रति माह विभिन्न स्लैब रुपया 800 से रुपया 1200 दिए जाने का प्रावधान था। तो पहले जितना समूह सखी देखती थी उसी हिसाब से पैसा दिया जाता था। 800 से लेकर के 1200 रुपया समूह सखी को जो है दिया जाता था, ठीक है दीदी। लेकिन अब नई संशोधित नीति के अनुसार अब समूह सखी को न्यूनतम मानकों, ग्राम संगठन के घटक, समस्त स्वयं सहायता समूहों की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक करवाना और प्रत्येक माह उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को कम से कम एक बार अपडेट करवाने, प्राप्त करने पर ही उन्हें प्रति माह 2000 रुपया दिया जाएगा। अब समूह सखी को जो है ग्राम संगठन के अंतर्गत जितने भी स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं, प्रत्येक समूह की बैठक में समूह सखी को कम से कम माह में एक बार जाना अनिवार्य होगा। और समूह में जितने भी रजिस्टर हैं, सभी रजिस्टर को अपडेट करवाना, लेखा जोखा बढ़िया होना चाहिए, 5 रजिस्टर लिखे जाने चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि देखा जाएगा कि अच्छे से रजिस्टर अपडेट है कि नहीं अपडेट है। जब वहाँ पे मूल्यांकन हो जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ सभी समूहों के रजिस्टर इस माह तक अपडेट है, तो उस माह तक समूह सखी को जो है 2000 रुपया दिया जाएगा। अगर रजिस्टर अपडेट नहीं है, समूह सखी समूह की बैठक में प्रति माह नहीं जा रही हैं, तो उनके मानदेय में आगे चल के समस्या आ सकती है, ठीक है। उसके बाद दीदी, समूह सखी को जो है कार्य
कार्य आधारित मानदेय भी दिया जाएगा, कुछ इंसेटिव भी दिया जाएगा। वो किस हिसाब से दिया जाएगा इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, समूह सखी का इंसेटिव नई नीति के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्रमांक, विषय, वर्तमान नीति के अनुसार, संशोधित नीति के अनुसार इंसेटिव राशि, यानी नई नीति में जो समूह सखी के इंसेटिव में परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है, किस मानक के आधार पे अब समूह सखी को जो है इंसेटिव दिया जाएगा, यानी कार्य आधारित राशि दी जाएगी, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे नंबर 1, समूह सखी को इंसेटिव समूह से ऋण दिलवाने और उक्त ऋण की वापसी पर वर्तमान नीति के अनुसार इस हेतु कोई प्रावधान नहीं था। पहले चाहे जितना भी पैसा समूह से समूह सखी दिलवा देती थी, चाहे जितने रुपए की वापसी भी करवा देती थी, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य आधारित मानदेय समूह सखी को नहीं दिया जाता था। लेकिन अब संशोधित नीति के अनुसार इंसेटिव राशि समूह सखी को दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह के 10 सदस्यों को कम से कम 5,000 का ऋण समूह से दिलवाने पर और उक्त ऋण की वापसी कम से कम 6 माह होने पर ₹500 दिया जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद दूसरा नंबर है, समूह सखी को इंसेटिव स्वयं सहायता समूहों में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर इस हेतु कोई प्रावधान नहीं था। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऋण की वापसी जो है 75% समूह सखी करवा देती हैं, तो उनको कुछ न कुछ रुपया दिया जाएगा। तो कैसे? तो यहाँ पे देखिए, ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर 1,000 रुपया प्रति माह, ठीक है। जिस माह में वापसी प्रतिशत 75% हो दिया जाएगा। तो यदि यहाँ पे समूह सखी समूहों में ऋण की वापसी 75% करवा देंगी प्रति माह, तो 1,000 रुपया दिया जाएगा। अगर प्रति माह नहीं करवा पाती हैं, उस माह में जिस माह में समूह सखी 75% ऋण की वापसी करवाएंगी, तो उस माह में उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और अगर प्रति माह समूह सखी जो है 75% ऋण की वापसी समूह में करवाएंगी, तो प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। अगर प्रति माह नहीं करवा पाती है, जिस माह में करवाएंगी उस माह में उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा। यह समूह सखी के कार्य के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद 3 नंबर है, समूह सखी को इंसेटिव स्वयं सहायता समूहों में से किसी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर, यानी प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर इस हेतु कोई प्रावधान नहीं था। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। पहले जब समूह सखी CIF का फॉर्मेट भरती थी, तो केवल एक फॉर्मेट का, एक समूह का जब तैयार करती थी, तो 150 रुपया मिलता था। अब नई नीति के अनुसार अब कितना दिया जाएगा ये जान लीजिए। तो नई नीति के अनुसार अब समूह सखी को जो है इस आधार पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों में से किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर ₹1,000 प्रति समूह दिया जाएगा। यानी अब समूह सखी जितने भी समूहों का CIF करवाएंगी, प्रति समूह 1,000 रुपया दिया जाएगा। यदि 5 समूहों का करवाती है तो 5,000, 10 समूहों का करवाती है 10,000, ठीक है। 12 समूहों का करवाती है तो 12,000। चूंकि यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हम आपको बता दे दीदी, ये CIF का जो पैसा देगी सरकार, ये केवल एक ही बार देगी, ठीक है। प्रति समूह 1,000 देगी, केवल एक ही बार देगी। क्योंकि समूहों में CIF एक ही बार आता है। 1,10,000 बार बार तो आएगा नहीं, ठीक है। ये पैसा आपको एक ही बार मिलेगा। तो दीदी इसी मानक और लक्ष्यों के आधार पे समूह सखी दीदी को मानदेय दिया जाएगा। अगर इन मानक और लक्ष्यों के आधार पे समूह सखी कार्य करेंगी, तो कम से कम हम उनका 1 माह का मानदेय बता रहे हैं, तो 2,000 समूह की बैठक वगैरह करवाने का, और सदस्यों को अगर 10 सदस्यों को ऋण दिलवाती है प्रति माह 500, ये हो गया। और प्रति माह जो है अगर 75% समूह में ऋण की वापसी करवा लेती है 1,000, ये हो गया। और CIF की राशि तो एक ही बार मिलेगी, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये तो केवल आपको एक ही बार मिलेगा। कुल समूह सखी को जो है कम से कम 3,500 रुपया प्रति माह जरूर मिलेगा। इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, अगर समूह सखी इन मानक और लक्ष्यों के आधार पे कार्य करेंगी तब, ठीक है। तो यही है नई नीति के अनुसार समूह सखी का मानदेय। इसी नई नीति के आधार पे अब समूह सखी दीदी को मानदेय मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि दीदी आज की यह वीडियो आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि स्वयं
सहायता समूह से संबंधित नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।